Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read Social and Political Life volume 2nd class 7th and chapter number 7. Okay, understanding advertising. Alright students, and today we have to start from page number this is page number 86, all right, and video third. All right students, page number 86, video third. So let's start. How does an advertisement get made? तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे विज्ञापन बनाया जाता है. चलिए नज़र डालते हैं कि कैसे विज्ञापन बनाया जाता है. ओके, हाउ डज द एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड? ओके, advertising is a very important part of getting people to buy a brand. This does not happen easily and several hundred books that have been written on this. Advertisements aim to get people to buy a particular brand. This basically means that after we see an advertisement, we should want to buy the brand. Let us see how the persons who make advertisements, decide on what images, text and personal emotions to use to sell the product. So how does an advertisement get made? कैसे विज्ञापन बनाए जाते हैं? So advertising is a very important part of getting people to buy a brand. तो लोगों को किसी विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाने में विज्ञापन का एक बहुत ही मुख्य रोल है या विज्ञापन का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है. दिस डज नॉट हैपन इजीली एंड सेवरल हंड्रेड बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस. तो स्टूडेंट्स, यह आसान नहीं होता और इस पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं. सेवरल हंड्रेड बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस. इस पर सैकड़ों किताबें, पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं. यह आसान नहीं होता. विज्ञापन को बनाना. एडवर्टाइजमेंट्स एम टू गेट पीपल टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड. तो विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है, जो एम होता है विज्ञापन का, वह यह है कि लोगों से एक विशेष ब्रांड की चीज़ों को खरीदवाना. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का एम क्या है? लोगों को एक विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाना. दिस बेसिकली मीन्स दैट आफ्टर वी सी एन एडवर्टाइजमेंट वी शुड वांट टू बाय द ब्रांड. दिस बेसिकली मीन्स दैट आफ्टर वी सी एन एडवर्टाइजमेंट वी शुड वांट टू बाय द ब्रांड. तो स्टूडेंट्स, क्या होता है? इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि विज्ञापन देखने के बाद हमें उस ब्रांड की वस्तु खरीदने की चाहत हो तो हमें ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाना पड़ता है. लेट अस सी. चलिए हम देखते हैं हाउ द पर्सन्स हु मेक एडवर्टाइजमेंट्स डिसाइड ऑन व्हाट इमेजेस, टेक्स्ट एंड पर्सनल इमोशंस टू यूज टू सेल द प्रोडक्ट. चलिए हम देखते हैं विज्ञापन बनाने वाले कैसे तय करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं कि उत्पाद को बेचने के लिए किन चित्रों, किन विवरणों और किन व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया जाए. स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे. ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि लोगों को किसी विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाने में विज्ञापन का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह आसान नहीं होता और इस पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं. तो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? इसका जो एम है, इसका एम होता है, विज्ञापन का उद्देश्य होता है लोगों से एक विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाना. और इसका स्पष्ट अर्थ है कि विज्ञापन देखने के बाद हमें उस ब्रांड की वस्तु खरीदने की चाहत हो. तो चलिए देखते हैं विज्ञापन बनाने वाले कैसे निर्णय लेते हैं कि उत्पाद को बेचने के लिए किन चित्रों, विवरणों और व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया जाए.
तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे इशू चल रहा है, द लविंग सोप, ठीक है, एक प्यार भरा साबुन। तो उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। एट द ऑफिस ऑफ अ प्रोमिनेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो यहाँ पर एक प्रमुख, प्रोमिनेंट मीन्स प्रमुख विज्ञापन कंपनी के कार्यालय में ये बातें हो रही हैं। As you know, our company has a strong presence in all the metros and major cities. We would like to introduce our new freshness soap as a very special soap in the market and aim to capture a large number of customers within the first 6 months of its release. Okay, तो यहाँ पर ऑफिस में एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी के कार्यालय में बात हो रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, अवर कंपनी हैज ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ऑल द मेट्रोज एंड मेजर सिटीज़, ठीक है। तो जैसे कि सभी महानगरों और बड़े शहरों में हमारी कंपनी की काफ़ी अच्छी पहचान है। ओके, वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अवर न्यू फ्रेशनेस सोप एज अ वेरी स्पेशल सोप इन द मार्केट। तो वे कहते हैं कि अब हम अपना नया ताजगी वाला साबुन बाजार में लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यह एक बहुत ही खास साबुन के रूप में बाजार में सबके सामने आए। एंड एम, और इसका उद्देश्य है, टू कैप्चर अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स विद इन द फर्स्ट 6 months एट इट्स रिलीज, और एक बहुत ही खास साबुन के रूप में ये सबके सामने आए। और यह हमारा उद्देश्य है कि आने के 6 महीने के अंदर, जिस दिन ये साबुन रिलीज़ होगा उसके 6 महीने के अंदर अधिकांश ग्राहकों पर यह कब्जा कर ले। ओके, तो ये बात हो रही है एक प्रसिद्ध विज्ञापन कंपनी के कार्यालय में। ओके, सो फिर ये क्या कहते हैं, वी नीड एन एडवर्टाइजिंग campaign that will create a new interest amongst consumers who are already used to many brands, ठीक है। तो वे कहते हैं कि हमें वी नीड, हमें आवश्यकता है, हमें विज्ञापनों का एक ऐसा कैंपेन चलाना है, एक ऐसा अभियान चलाना है जिससे ग्राहकों में एक नया शौक पैदा हो। वे पहले से मौजूद इतने सारे ब्रांडों के तो आदी हो ही चुके हैं। ओके, तो फिर दूसरे कहते हैं कि एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, देन प्लीज़ ब्रिंग इन द बेस्ट मार्केट रिसर्च प्रोफेशनल्स फॉर द जॉब। तो वे कहते हैं कि बहुत बढ़िया, कृपया मार्केट का अध्ययन करके सबसे योग्य विशेषज्ञों को इस काम पर लगाइए। ओके सर, आवर फर्स्ट टास्क एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी is to determine the consumer profile for your soap, that is identify the typical user of such a high quality soap. We will conduct market surveys to get a better idea of this. Then we will visualize a campaign that will appeal to our specific target audience. Okay, सो सर, आवर फर्स्ट टास्क एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो वे कहते हैं कि एक विज्ञापन कंपनी के रूप में हमारा पहला काम यह पहचानना है, यह डिटरमाइन करना है कि आपका ग्राहक किस तरह का व्यक्ति है, ठीक है। तो वे कहते हैं कि एक विज्ञापन कंपनी के रूप में हमारा जो काम है वह यह पहचानना होता है कि जो हमारे कस्टमर हैं, जो आपका कस्टमर है, ग्राहक है, वह किस तरह का व्यक्ति है। मीन्स कि द टिपिकल यूज़र ऑफ सच अ हाई क्वालिटी सोप, तो क्या वह इतनी ऊंची क्वालिटी के साबुन के को इस्तेमाल करने में इंटरेस्ट लेगा। तो ऐसे कौन खास लोग होंगे जो इसको इंटरेस्ट लेंगे। वी विल कंडक्ट मार्केट सर्वे टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ दिस, तो इसे जानने के लिए हम बाजार का एक सर्वे करेंगे। देन वी विल विजुअलाइज अ कैंपेन दैट विल अपील टू अवर स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस। तो वे कहते हैं कि फिर हम एक ऐसे विज्ञापन की कल्पना करेंगे जो हमारे निशाने पर सही बैठे तथा हमारे जो ग्राहक हैं उनको लुभा ले, उनको यह एग्री करवा ले कि हमें यही कंपनी का सोप लेना है। ओके, तो ऐसी बातें यहाँ पर कंपनी के ऑफिस में हो रही है लोगों के बीच में। ओके, तो वो ऐसे प्लान कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अब जब मार्केट सर्वे करते हैं तो क्या होता है। Market surveys have revealed that young mothers between the age of 21 and 40 are concerned about the soap they use for their children and are willing to pay a higher price for a better product. We should create a brand identity that appeals to them. हम good idea। तो जब उन्होंने मार्केट सर्वे किया स्टूडेंट्स,
तो उन्होंने अपने सर्वे में कहा कि जो मार्केट में या जो हमारे समाज में सर्वेक्षण से सामने आया सर्वेक्षण से कि 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की जो यंग मदर्स हैं, जो युवा माताएं हैं, वे अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे साबुनों के बारे में काफ़ी फिक्र करती हैं, काफ़ी कंसर्न कर रहती हैं, और वे एक एंड आर विलिंग टू पे अ हायर प्राइस फॉर अ बेटर प्रोडक्ट, और वे एक बेहतर साबुन के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार है। वी शुड क्रिएट अ ब्रांड आइडेंटिटी दैट अपील्स टू दैम। तो वे कहते हैं कि हमें अपने साबुन की ऐसी ब्रांड पहचान बनानी चाहिए जो उन्हें आकर्षित करे। तो वे कहते हैं कि हाँ, गुड आइडिया, अच्छा विचार है। ओके, नाउ नेक्स्ट, all the existing brands of baby soap, okay, all the existing brands of baby soap in the market emphasizes naturalness, ठीक है, naturalness etc. we need a different angle। तो वे कहते हैं कि बाजार में जितने भी बच्चों के साबुन हैं, जितने भी बेबी सोप हैं, वे प्राकृतिक गुण जैसी बातों पर जोर देते हैं। ठीक है, वे कहते हैं कि नेचुरलनेस यानी प्राकृतिक गुण की बातों पर जोर देते हैं। वी नीड अ डिफरेंट एंगल। तो वे कहते हैं कि हमें कोई नया पक्ष देखना होगा एडवर्टाइजमेंट के लिए। ओके, नाउ फिर दूसरे कहते हैं, हाउ अबाउट एसोसिएटिंग अवर सोप विद द लविंग केयर ऑफ द मदर। वी शुड से दैट यू कैन नॉट फुली एक्सप्रेस योर लव फॉर योर चाइल्ड विदाउट योर सोप। ठीक है, तो फिर वे दूसरे कहते हैं कि अगर हम अपने साबुन को माँ के ममतत्व से, माँ के प्रेम भरी देखभाल से जोड़ दें, ठीक है, माँ की प्रेम भरी देखभाल से जोड़ दें, तो कैसा रहेगा। हमें यह संदेश देना चाहिए कि साबुन का इस्तेमाल किए बिना आप अपने बच्चे के प्रति अपना प्यार पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकती। ओके, तो उन्होंने ये आइडिया दिया। तो वे कहते हैं कि वी नीड अ गुड ब्रांड नेम टू गो विद दैट। तो अगले कहते हैं कि इस संदेश के साथ अच्छा लगने वाला एक नया ब्रांड नाम भी हमें सोचना होगा। ठीक है, तो फिर अगले जो मेंबर हैं वे कहती हैं, हाउ अबाउट केयर सोप। तो वे कहती हैं केयर साबुन नाम कैसा लगेगा। ओके, फिर अगले बोलते हैं, यस दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। ज़बरदस्त, ये हुई ना कोई बात, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। तो ऐसे इन्होंने अपनी प्लानिंग करी कस्टमर को रिझाने की, उनके साबुन को लेने की। ओके, द एजेंसी मेक्स अ प्रेजेंटेशन टू द क्लाइंट। ठीक है, फिर अब जो एजेंसी है, जो विज्ञापन कंपनी है, अपने काम को साबुन निर्माता के समक्ष रखती है कि उन्होंने इसके बारे में क्या एडवर्टाइजमेंट बनाया। ओके, तो अब वे अपनी प्रेजेंटेशन रख रही है। आवर कंपेन विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट केयर सोप एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश। द विजुअल्स विल फोकस ऑन मदर एंड चिल्ड्रन टू री इन्फोर्स आवर ब्रांड स्ट्रैटी। ठीक है, तो वे कहते हैं कि हमारे जो कॉम्पेन है, जो हमारा अभियान है, उसकी जो अवधारणा होगी, जो उसका मेन टॉपिक होगा, वो होगा केयर साबुन से। ठीक है, एक्सप्रेस यूर लव अफ्रेश मीन्स अपना प्यार रोज़ तरोताज़ा रखिए। द विजुअल विल फोकस ऑन मदर्स एंड चिल्ड्रन टू रेनफोर्स आवर ब्रांड स्ट्रैटी। तो वो कहते हैं कि हमारी ब्रांड की रणनीति को मजबूत करने के लिए हम चित्रों में भी माताओं और बच्चों को ही जगह देंगे। ठीक है, तो फिर जो देख रहे हैं उनका प्रेजेंटेशन, वे कहते हैं कि आई लाइक द कॉन्सेप्ट, मुझे यह अवधारणा या विचार या कॉन्सेप्ट पसंद आया। ओके, now next, the visuals and advertisements are then tested amongst the target audience। तो वे कहते हैं कि विज्ञापन और उसके जो चित्र हैं, उसके चित्रों का परीक्षण लक्षित दर्शकों के बीच में, जो टारगेट ऑडियंस है उसके बीच में किया जाता है। Yes, I think this promotes a new way of expressing love and care. I would like to try this new brand. Okay, I would like to try this new brand। तो वे कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है इससे प्यार और दुलार की एक अलग तरह से जाहिर करने का मौका मिलेगा। मैं इस ब्रांड को आजमा कर देखूंगी। ठीक है, तो विज्ञापन और उसके चित्रों का परीक्षण कुछ दर्शकों के बीच किया जाता है। तो उन दर्शकों का रिप्लाई है कि हाँ, मुझे लगता है इससे प्यार और जो हमारा ममत्व है, मातृत्व है, उसको एक अलग तरह से जाहिर करने का मौका मिलता है। तो मैं इस ब्रांड को आजमा कर देखना चाहूँगी। तो वे लेडी कहती हैं कि शुक्रिया, थैंक यू। ओके,
Once the marketing strategy is considered successful, the advertisement campaign is finalized and released in various media along with the launch of the new care soap. Okay, so once the marketing strategy, जब साबुन बेचने की रणनीति जब कारगर लगने लगती है, जब सक्सेसफुल लगने लगती है, तो जो विज्ञापन अभियान है, ठीक है, तो जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है इज फाइनलाइज्ड, ठीक है, तो जो विज्ञापन अभियानों को अंतिम रूप दिया जाता है और बाजार में, ठीक है, और बाजार में साबुन के आने के साथ साथ उसके विज्ञापन विभिन्न संचार माध्यमों से जारी किए जाते हैं। जब उनको लगता है कि हमारी जो ये रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, यह अब सक्सेसफुल है, तो उसके बाद विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों में इन विज्ञापनों को दे दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स केयर सोप की एडवर्टाइजमेंट की गई इतनी लंबी प्रोसेस के बाद वे मार्केट में पहुंचा और लोगों ने उसे पसंद किया जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो विज्ञापन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो ब्रांड है, जो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, उसकी सेल अच्छी हो। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स विज्ञापन और डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विज्ञापन और लोकतंत्र के बारे में। ओके, so there are various ways in which advertising links to issues of equality in a democratic society, ठीक है। तो जैसे कि आपको मालूम है स्टूडेंट्स, बहुत से तरीके हैं लोकतंत्र समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानता संबंधित विषयों से जुड़े हुए होते हैं। देयर आर वेरियस वेज, विभिन्न तरीकों से एडवर्टाइजमेंट जो है, विज्ञापन जो है, वे अनेक प्रकार से, विभिन्न प्रकार से समानता संबंधी विषयों से जुड़ जाते हैं हमारे लोकतंत्र समाज में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक लोकतंत्रीय समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार से समानता संबंधी विषयों से जुड़ जाते हैं। एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, यूजुअली करोड्स ऑफ रुपीज आर स्पेंट एडवर्टाइजिंग अ ब्रांड। Producing and showing advertisements in the media is very expensive because there are so many advertisements in the market today. Companies have to show the advertisement again and again to have it stick in people's mind. Okay, तो स्टूडेंट्स जो एडवर्टाइजिंग होती है किसी प्रोडक्ट की, एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, तो किसी भी उत्पाद के, किसी वस्तु के विज्ञापन में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। यूजुअली करोड़ और रुपीज आर स्पेंट एडवर्टाइजिंग अ ब्रांड। ओके, प्रायः एक ब्रांड के विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। प्रोड्यूसिंग एंड शोविंग एडवर्टाइजमेंट्स इन द मीडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। विज्ञापन बनाना और फिर उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत महंगा होता है। एक्सपेंसिव मीन्स टू कॉस्टली, बहुत महंगा होता है। बिकॉज there are so many advertisements in the market today, companies have to show the advertisement again and again, ठीक है। because there are so many advertisement in the market today, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन हैं, ठीक है। सो कंपनीज हैव टू शो द एडवर्टाइजमेंट अगेन एंड अगेन, इसलिए कंपनी को अपने विज्ञापन अगेन एंड अगेन, बार बार दिखाने पड़ते हैं टू हैव इट स्टिक इन पीपल्स माइंड, ताकि वे लोगों के दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए वे बार बार अपनी ब्रांड का विज्ञापन क्या करते हैं, दिखाते हैं। ओके, what this often means is that only large companies can advertise. If you own a small business, you will not have the money to show your product on TV or national newspapers and magazines. So persons who sell papad, pickles, sweets and jams that they have made at home are not considered as fashionable as brand products. Okay, so what this often means is that only large companies can advertise. तो क्या आपने अक्सर, इसका सामान्य अर्थ होता है कि केवल बड़ी बड़ी, what this often means is that only large companies can advertise, ठीक है। तो इसका सामान्य अर्थ यह है कि केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही विज्ञापन दे सकती हैं। ओके,
सो इफ़ यू ओन अ स्मॉल बिजनेस, यदि आपका कोई एक छोटा बिजनेस है, छोटा व्यापार है, यू विल नॉट हैव द मनी टू शो योर प्रोडक्ट ऑन टीवी एंड नेशनल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, ठीक है। तो इफ़ यू ओन अ स्मॉल बिजनेस, ठीक है, यदि आपका व्यापार छोटा है तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन टीवी या राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में दे सकें। सो persons who sell papad, pickles, sweets and jams that they have made at home are not considered as fashionable as brand product, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसलिए लोगों द्वारा घर पर बनाकर बेचे जाने वाले पापड़, पिकल्स, अचार और मिठाइयाँ और जैम आदि वैसे फैशनेबल नहीं समझे जाते जैसे कि ब्रांडेड उत्पाद हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं समझे जाते स्टूडेंट्स? क्योंकि यदि आपका व्यापार छोटा है तो आपके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि आप अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन टीवी या राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में दे सकें। इसलिए लोगों द्वारा घर पर बनाकर बेचे जाने वाले पापड़, अचार, मिठाइयाँ और जैम आदि वैसे पॉपुलर या फैशनेबल नहीं होते जैसे कि ब्रांडेड उत्पाद होता है। ओके, दे ऑफन हैव टू सेल देयर products in weekly markets and neighborhood shops that you will read about in the following unit. ओके, तो इस प्रकार प्रायः उन्हें अपनी चीज़ें वीकली मार्केट, साप्ताहिक बाजार या आसपास की दुकानों को ही बेचनी पड़ती हैं, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so now today class is over students. Tomorrow I will be back with other topics of this chapter. Okay, so till then students, revise your work. Take care, be safe. Thank you very much.